नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। और जो डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, वो थमसा गया है। कारण जो बोर्ड है वो भंग हो चुका है। तो केवल पार्षदों का काम केवल रह गया है जातीय आवासीय आय और नाली गली क्या जो है सफाई कराना, बस यही रह गया। डेवलपमेंट का जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कारण जब बोर्ड भंग हो गया है तो फिर फंड का और फंड किस तरह से आएगा। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं कोडरमा जिला में वार्ड झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र है और वार्ड में आए हुए हैं वार्ड नंबर 7 और यहाँ के जो पार्षद हैं घनश्याम तुरी जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों का समय दिया तो इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है और मानदेय को लेकर ये क्या सोचते हैं, आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। पहले तो आपको घनश्याम जी वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका हम भी स्वागत करते हैं इस समाचार के माध्यम से। अच्छा बताइए कि जनता का प्यार स्नेह आपके ऊपर बरकरार हुआ और आपको 5 साल के लिए मौका मिला वार्ड पार्षद के रूप में, तो ये बताइए क्या कुछ विकास हुआ? विकास हुआ, जब से हम पार्षद बने हैं तब से जनता के बीच हमेशा बने रहे। जो भी लोग मेरे दरवाजे पे आया, साइन सिग्नेचर के मामले में कभी भी उनको हम टलावा नहीं दिए। दूसरी चीज़ है कि राशन कार्ड जब बन रहा था हम लोगों के मार्फत, उस समय लगभग जो भी गरीब लोग थे सब का सब मतलब बन गया, एक आध को छोड़ करके अभी भी बचा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोग को आवास दिलवाए अब तक? प्रधानमंत्री आवास योजना में हमको लगता है कि मेरे वार्ड में 350 से प्लस गया होगा, उससे कम नहीं है। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन भी 300 से ऊपर ही गया है जो मेरे कार्यकाल में। राशन कार्ड भी मतलब 600 से 700 लोगों को, शौचालय करीब 150 से ऊपर गया है। 150 से ऊपर। जी बताइए कि आपके कार्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा? वही बतलाया अभी, राम लखन सिंह यादव गेट कॉलेज वाला जो रोड है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक आपका डीप बोरिंग हुआ ईदगाह मोहल्ला झलपो वार्ड नंबर 7 में, वहाँ पानी की गंभीर समस्या है। वहाँ डीप बोरिंग हुआ लेकिन वह अभी कामयाब नहीं हो पाया, अभी भी पानी वहाँ नहीं दे पा रहा है। तो हम इस चैनल के माध्यम से सरकार से और नगर परिषद से भी मांग करते हैं कि वैसे जगह डीप बोरिंग कराया जाए जहां पर पानी की उपलब्धता हो और समस्या का समाधान हो जाए। हम यह भी सरकार से मांग करते हैं कि झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र में मेरे वार्ड में खास करके बहुत लंबा एरिया है, लंबा चौड़ा एरिया है। 3 वार्ड को अगर जोड़ा जाए तो 1 वार्ड मेरा अकेले है। एरिया के मामले में भले पॉपुलेशन एक बराबर हो जाए लेकिन एरिया बहुत लंबा चौड़ा है, जिसके कारण डेवलपमेंट का काम दिखाई नहीं पड़ता है। फिर भी सरकार के द्वारा जो भी राशि हम लोग को उपलब्ध कराया गया, बिना विवाद के सब काम हम लोग किए। ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की वही समस्या बतलाए, अभी भी कुछ रोड बाकी है। आपका अशोक महाराणा प्रताप चौक के पास जो नाला है पूर्णिमा टाके से सीधे वहाँ तक जाता है, वो बड़ी नाला का बहुत ज़रूरत है। और इधर में थोड़ा सा जो नदी भरा हुआ रहता है उसका सफाई भी होना ज़रूरी है ताकि पानी का उपलब्धता रहे और अगल बगल के लोगों का लेयर पानी का बढ़ा रहे। इधर पानी का भी लेयर धीरे धीरे घटते जा रहा है। कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में आपको बतलाते हैं कि सरकार के तरफ से वार्ड पार्षदों को 10,000 रुपया उपलब्ध कराया गया था, तो हम लोगों को भी उपलब्ध कराया गया। उस 10,000 रुपया में जो भी चावल खरीदना था खरीद के दिए। दूसरी चीज़ है कि जहाँ तक संभव हुआ हम लोग अपना राशि लगा के भी जो भी लोग मेरे दरवाजे पे आए या कहीं पता चला तो कुछ नगद भुगतान भी कर दिए और कुछ को चावल, कुछ को आलू, कुछ को दाल। मतलब मेरे दरवाजे से कोई भी घूम के नहीं गया। उस समय 35 से 40 हज़ार रुपया उस समय हम खर्च किए, जिसमें सरकार का 10,000 रुपया था। अच्छा ये बताइए कि आगे क्या सोचते हैं कि अगर जनता का प्यार स्नेह आपके ऊपर बरकरार रहता है तो मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? आपका रोड मैप क्या है? हाँ, स्मार्ट वार्ड बनाने के लिए सबसे पहले है कि जो भी एरिया है उसका विकास जो है से बेहतर ढंग से किया जाए और जहाँ भी घर बने, घर नगर परिषद से नक्शा बना के पास करावे
और जो सिस्टम है 3 फीट छोड़ने का, 6 फीट छोड़ने का, वह नगर परिषद उन लोग को छोड़ाने के लिए तैयार है। कहा कि रोड का समस्या ज़बरदस्त इसलिए भी है कि लोग अपना ज़मीन पर पूरे के पूरे घर बना देता है और उसके बाद दूसरे के ज़मीन से जाने के लिए रास्ता मांगता है। तो प्रत्येक लोगों का समस्या का समाधान करने के लिए लोगों को समझाया जाएगा नगर परिषद के माध्यम से कि आप 6 फीट कम से कम आप अपने दाएं बाएं जो है, तो जो भी रोड चौड़ा होता है उसको दीजिए, ताकि प्रत्येक मोहल्ला में 10 फीट का या 15 फीट का या 20 फीट का रोड हो, ताकि वहाँ कार वगैरह जा सके। शिक्षा के लिए जो स्कूल बना हुआ है उसके लिए रास्ता मिल सके। यही सब मॉडल है। ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह आपके ऊपर बरकरार रहता है तो क्या आप उपाध्यक्ष के लिए इस बार फाइट करेंगे? अब ये तो राजनीतिक अदृश्य का मामला है। जब यहाँ की जनता चुनाव जीत कर भेजेगी, जब जीत जाएंगे चुनाव, और हमें लगता है कि इस वार्ड का 90% जनता जो है सो मेरे पक्ष में है। हम नहीं बोलते हैं, आप जनता से भी जाके पूछ सकते बिल्कुल। हो। जब मैं आपके पास आ रहा था तो कई लोगों से मैंने बात किया, लोगों का प्यार है, स्नेह है। 10 लोगों से अगर मैंने बात किया तो 8 लोगों ने कहा कि इस बार हम लोग परिवर्तन के मूड में नहीं हैं, लेकिन 2 लोगों ने कहा कि वो अपने खास लोगों को ही काम करते हैं। इसके बारे में क्या? हाँ, जो लोग बोलते हैं कि खास लोगों को काम करते हैं, इसका मतलब है कि मेरे दरवाजे पे नहीं आए हैं, व्यक्तिगत रूप से ईर्ष्या का भावना रखते हैं। और वैसे विरोध भी रहना जरूरी है। हाँ, विपक्ष नहीं होगा तो फिर देख, आप में कैसे होगा? हाँ, वो तो है। हम लोग पढ़े हैं रहीम जी का कि निंदक नीरे राखे जामे कुटुंब समाए, बिन तेल साबुन बिना निर्मल होवत जाए। तो जब कोई विरोधी रहेगा तो वह हमारी कमी को गिनाएगा, और जैसे ही वह हमको कमी बताएगा तुरंत हम कोशिश करेंगे उस कमी को पूरा करेंगे, और जो बोला उसको भी बोलेंगे कि इस काम को पूरा कर दिए, इसलिए आपको धन्यवाद, और आप जो है सो और कमी हमको बतलाइए ताकि जनता को सुलभता से काम होता जाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए जब तक विरोध नहीं होगा तब तक काम, अगर मान लीजिए कि हम लोग हमें विरोध नहीं करेंगे तो मैं तो तानाशाह हो जाऊंगा कि हम तो सर्वगुण संपन्न हैं। यानी विरोध भी होना जरूरी है ताकि हमारे कमियों को लोग बताएं और उस कमी को मैं पूरा करूं। अच्छा बताइए कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनी है, कैसा लग रहा है? द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना भारत के इतिहास में एक मतलब ऐतिहासिक चीज़ है, और जो समाज कभी वार्ड पार्षद बनने के लिए नहीं सोचता है और उस समाज का व्यक्ति वार्ड पार्षद से लेकर के राष्ट्रपति तक का पहुंच हो गया, एकदम ठीक उसी तरह से जैसे अमेरिका में वार्ड पार्षद का चुनाव अब्राहम लिंकन हार गए थे, लेकिन वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और हम धन्यवाद देते हैं कि वैसे व्यक्तित्व को राष्ट्रपति के पद पर बैठाया गया जो समाज के अंतिम व्यक्ति के गिनती में आता है। और इस देश के जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो पिछड़ा है, जो गरीब गुरबा है, चाहे वह किसी भी बिरादरी से है, उनको यह महसूस होगा कि भारत में लोकतंत्र जिंदा है। तो इसका मतलब है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी और छोटा से छोटा व्यक्ति भी उस पद पर पहुंच सकता है, बशर्ते उसमें काबिलियत होना चाहिए, गुण होना चाहिए और उसके अंदर तेजस होना चाहिए। और द्रौपदी मुर्मू में यह सब गुण पूरा था और उसका लाभ उनको मिला। 6 साल तक राज्यपाल के पद पर रहे वो, पक्ष और विपक्ष, हालांकि वो एनडीए मतलब पार्टी से जुड़े हुए हैं, भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब वो राज्यपाल थे तो उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया, चाहे वो हेमंत सोरेन की सरकार रही हो या रघुवर सरकार रही हो। अच्छा बताइए कि मानदेय को लेकर क्या सोचते हैं? जब भारत का संविधान एक है तो मानदेय एमपी एमएलए जितनी बार बनते हैं उन लोग को सुविधा मिलता है और पार्षदों को नहीं मिलता। इसके बारे में राज्य सरकार केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं? सबसे पहली बात है कि जनप्रतिनिधि, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो, विधानसभा का सदस्य हो, विधान परिषद का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, जनप्रतिनिधि को सारा सुविधा इसलिए दिया जाता है वहाँ पर कि सरकार उन्हीं के हाथ में होता है। हम स्थानीय सरकार होते हैं, तो स्थानीय सरकार को उस दृष्टि से ऊपर का सरकार देख नहीं पा रहा है, जिसके कारण हम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि जब जनप्रतिनिधि को आप सारी सुविधा दीजिएगा तो निश्चित रूप से बिना कुछ कमाए और बिना कम मानदेय में भी जनता का सेवा पूरा का पूरा करता है, रात और दिन करते रहता है। अगर उसका मानदेय निर्धारित हो जाए, जीतने के बाद उसका पेंशन निर्धारित हो जाए, तो निश्चित रूप से आने वाला कल में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है वास्तव में वह बेरोजगार लोग होता है,
और जो जनता के बीच रात और दिन रहता है, तो जनता उसी का काम देख करके उसको चुनाव जिताती है। जब वह चुनाव जीत जाता है तो जनता को उम्मीद रहता है कि मेरा पूरा काम होगा, और काम के बदले जो है सो हमको वोट देना है। अब भूखे पेट अगर हम लोग काम करते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा परेशानी तो होता है। जनता का काम तो कर देते हैं, लेकिन हम इन लोगों का पेट खाली हो जाता है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के जाता है तो उसके लिए मानदेय एकदम ठीक उसी तरह होना चाहिए, और पेंशन भी होना चाहिए, स्वास्थ्य लाभ भी होना चाहिए। इसलिए कि जनता एक बार जिताती है तो दोबारा हो सकता है कुछ जाति मामला लेकर के, क्षेत्रीय मामला लेकर के, या कोई ऐसा मुद्दा भावनात्मक आ जाता है, उस मामले को लेकर के चुनाव में पराजित हो जाता है। लेकिन चुनाव में शिकस्त खाने के बाद फिर वह दर का ठोकर खाता है। उससे बेहतर है कि अगर वह एक बार चुनाव जीत जाए तो कम से कम उसके लिए पेंशन निर्धारित कर दिया जाए, जो भी हो, मामूली से मामूली 5,000, 6,000, 10,000 जो भी हो निर्धारित, ताकि वो समाज का सेवा करते रहे और लोगों का सेवा करते। डेवलपमेंट के मामले में जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ, झारखंड अलग होने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी जी। तो बाबूलाल मरांडी जी अपने समय में भी विकास किए, उसको सराहा जा सकता है, नकारा नहीं जा सकता है। उसके बाद आपका आ गए अर्जुन मुंडा के समय में भी अच्छा काम हुआ। फिर आ गए मधु कोड़ा के समय में थोड़ा बहुत 19-20 हुआ, उसको नकारा नहीं जा सकता है। फिर आए रघुवर दास का उपलब्धि रहा, उस समय नौकरी में दारोगा वगैरह का जो बहाली हुआ निष्पक्ष ढंग से हुआ, तो उसके समय में भी हुआ। और वर्तमान में हेमंत सोरेन का एक बहुत बढ़िया काम क्या है कि जो सर्वजन पेंशन योजना लागू किए हैं। आज भी अखबार में था कि 6 लाख पहले लोगों को मिलता था, अब 18 लाख लोगों को मिलेगा। लेकिन एक समस्या है सरकार को, हम इस चैनल के माध्यम से सरकार को भी कहते हैं कि कोडरमा जिला में ढिबरा और पत्थर उद्योग से ही लोगों का रोजी रोजगार चलता है। सरकार एक ऐसा सिस्टम बनावे कि लोग लाइसेंस लें, पत्थर का उत्खनन भी करें, ढिबरा का भी उत्खनन करें, और लोगों को रोजी रोजगार मिले, ताकि प्रशासनिक रूप से जो पकड़ धकड़ होता है, अगर लाइसेंस रहेगा, अगर सरकार से अनुमति रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इस क्षेत्र का बहुत बड़ा समस्या बेरोजगारी का वो भी है। अब रह गया मुख्यमंत्री के मामले में, तो व्यक्तिगत रूप से तो हम सबका कार्यकाल अच्छा ही देखें, तो किसके बारे में बोल दें कि इसका खराब था और उसका खराब था। जनता ने जब उनको चुना है तो हाँ। और दूसरी बात है कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी जाएगा उसको जिम्मेदारी निभाना है। कुछ कम करता है, कुछ बेसी करता है, कुछ को समय मिलता है, तो समय मिलता है तो करता ही है लोग। हालांकि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है तो रघुवर सरकार ही एक ऐसे हैं जो पूरा कार्यकाल पूरा किए। हाँ। बाकी तो कोई 2 साल, कोई 2.5 साल, कोई 11 महीना, कोई 12 महीने। हाँ, रघुवर दास के अंदर में शासन करने का जो क्षमता था वह बहुत बेहतरीन क्षमता है, उसको हम नहीं नकार सकते हैं। और वो जो भी निर्णय लेते थे ठोस निर्णय लेते थे, और ठोस निर्णय ले करके जनता के लिए बहुत अच्छा काम किए। ऐसा बात नहीं है। 2365 दारोगा का बहाली कराए, भी काम कर रहे हैं। कारण है ना कि इनके कार्यकाल जैसे आया, आ गया 2 साल, तो 2 साल हो गया, और 2022 तक कोरोना रहेगा। जब तक 2 साल से ऊपर के बच्चे को वैक्सीन नहीं पड़ जाता है तब तक तो समस्या है। हाँ, तो ये बना रहेगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से पार्षद हैं घनश्याम जी, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, राष्ट्रपति को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है। और कोरोना काल में अपने कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में जब लोगों ने कहा कि हमारे साथ ये समस्या है, विद्यापुरी का 3 लोग था, बोला 3 दिन से मेरे यहाँ भोजन नहीं बना, किसी के माध्यम से खबर आया तो हम तुरंत बोले कि उसको तुम भेजो। तुरंत आया, हम बोले कि यार मेरे पास तो चावल अभी है नहीं, तुम ये 500 रुपये लो और इससे अपना काम चला लो, और घटेगा उस समय हम कहीं से खोज के देंगे, निश्चित रूप से देंगे। फिर रास्ते में जा रहे थे, कोरोना काल में 35 से 40 हज़ार रुपया के लगभग हाँ खर्च किए है। लेकिन वो उस समय हम ना अखबार में दिए न कहीं दिए। जब आप आ गए सामने तो मतलब हम ईश्वर में और अध्यात्म में बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए सच्चा बात आपके बीच रख दी। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कोई डेवलपमेंट विकास का काम किया है। तमाम बिंदु पे उनसे भी बातचीत करते हैं। अपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।